और इन खबरों पे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता मनोज का रुख कर लेते हैं, जो कि खंडवा से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें खंडवा में देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार रैलियां की जा रही हैं और तमाम तरह की वहां पर नेता और मंत्री भी पहुंच रहे हैं। जी अमीर। जी मोनिका, मैं बता दूं कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही दिग्गजों की नजरें यहां पर टिकी हुई है और लगातार उनके दौरे भी हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब खंडवा संसदीय क्षेत्र में आएंगे तो सबसे पहले वे जावर में सभा करेंगे, जहां दोपहर 1 बजे उनकी सभा होना है। इसके बाद वो नेपानगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले धुरीकोट पहुंचेंगे और वहां से फिर वे बुरहानपुर पहुंचेंगे, जहां उनकी सभा होगी। मुख्यमंत्री आज रात्रि विश्राम भी बुरहानपुर में ही करेंगे और कल सुबह से उनका फिर दौरा शुरू हो जाएगा। वो कल भिकनगांव विधानसभा में और उसके बाद मांधाता विधानसभा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री चुके हैं, 8 सभाएं कर चुके हैं और आने वाले दिनों में उनकी फिर से सभाएं होनी है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री का लगातार यहाँ पर जो है संपर्क बना हुआ है, उनके दौरे बने हुए हैं, उनकी सभाएं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो उनके भी 5 दौरे यहाँ पर हो चुके हैं, 5 सभाएं वे इस संसदीय क्षेत्र में कर चुके हैं। इसके अलावा आज जो है कैलाश विजयवर्गीय और पंकजा मुंडे की भी सभाएं जो है बूंदी में होना है और इसके अलावा वो भिकनगांव क्षेत्र में भी जाएंगे। और क्या आगे की बात है अगर, तो केंद्रीय मंत्रियों को भी उन्होंने मैदान तैयार किया है और लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं, लगातार दौरे हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में प्रहलाद पटेल भी आएंगे और सिंधिया का भी दौरा होना है। इसके अलावा कांग्रेस ने सचिन पायलट को भी इस रण में उतारने का फैसला किया है और 27 को वे भी मांधाता विधानसभा में दौरा करेंगे। इसके अलावा सनावद गढ़वाल क्षेत्र में भी आएंगे। बड़ी बात यह है कि दोनों ही पार्टियां जातिगत समीकरण साधने में जुटी हुई है और ऐसे ही नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है जिस क्षेत्र में जिस जाति का ज्यादा वर्चस्व है या जहां पर ज्यादा उनका वजूद है, उन मतदाताओं को रिझाने के लिए संबंधित जातियों के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको मैदान में उतारा गया है। ठीक, अमित, हमारे संवाददाता निवाड़ी से विवेक डांगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है इस उपचुनाव को लेकर? मोनिका जी, मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वीपुर विधानसभा है इस पर बहुत ही ताकत झोंकी जा रही है। अभी रात में ही मुख्यमंत्री जी एक गुरार का खिरक है वहां पर रुके हुए थे। पूरी रात्रि में उन्होंने विश्राम किया और सुबह वहां के लोगों से मिलके गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का लगातार 1-2 दिन बाद दौरा जारी है, क्योंकि पृथ्वीपुर विधानसभा कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो गढ़ है उसको तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आज 2 केंद्रीय मंत्री दौरे पे हैं, जहां वीरेंद्र कुमार खटीची दौरे पर रेगुलर काम कर ही रहे हैं, तो वहीं प्रहलाद पटेल को भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि ओबीसी जो वोट बैंक है वो उसको देखते हुए प्रहलाद पटेल को यहाँ पर उतारा गया है। तो हरिजन वोट बैंकों के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लगातार यहाँ पर संपर्क में है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा कल भी रात में लोगों के द्वारा वहां भव्य स्वागत, जहां गिरार का खिरक है वहां हमेशा कांग्रेस को अच्छे वोट मिले हैं और जहां उन्होंने भोजन किया था, चौमो गांव जहां है, वहां पर भी कांग्रेस को अच्छे वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 100 का आंकड़ा भी वहां नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस के अच्छे वोटर्स हैं, जहां पर वहां स्वयं मुख्यमंत्री संपर्क कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव को हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जहां अलग अलग जाति के हिसाब से यहाँ नेताओं को उतारा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री की सभाएं ली जा रही हैं, उन्हें डोर टू डोर वोट मांगने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो हम वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति पे काम कर रही है कि जहां जहां इनके मुख्यमंत्री नेता जाए, पीछे पीछे उनके जो विधायक नेतागण का अगले दिन उनका भी दौरा उसी जगह किया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में बड़े ही कांटे की यहाँ टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में इस समय हम देख रहे हैं। आमतौर पर वोटर यहाँ खुलकर कुछ ज्यादा कह नहीं रहा है, क्योंकि दोनों जो पार्टियों की जब सक्रियता दोनों तरफ से दबाव बढ़ता है तो वोटर इस
ऐसे में साइलेंट होता है। तो जो साइलेंट वोटर होता है उसकी अधिकतर आकलन लगाना जरा मुश्किल हो जाता है कि आखिर में ये वोटर किस ओर मूव करेगा। जी ठीक विवेक, अमित हमारे संवाददाता खंडवा से बने हुए हैं, अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप खंडवा में इस वक्त मौजूद हैं, आम जनता का क्या मूड नजर आ रहा है? जी मोनिका, अगर हम बात करें आम जनता की तो उन्होंने मौन साध रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता मौन है और चाहे बड़े नेता आ रहे हों, चाहे दिग्गज यहाँ पर आ रहे हों, लेकिन उस तरह से वो जो है जनता को रिझाने में एक तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। 1 महीने से भी कम समय मिला इस पूरे चुनाव के दौरान, चाहे प्रत्याशी हो या फिर दिग्गज हो। 1 महीने से भी कम का समय है। लोकसभा का जो दायरा होता है, भौगोलिक परिदृश्य होता है, वो बेहद बड़ा होता है और लाखों मतदाताओं तक सीधे सीधे पहुंच पाना 1 महीने में बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वो 8 दौरे कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी 5 बार यहाँ आ चुके हैं, लगातार दिग्गज यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रियों को यहाँ झोंक रखा है, कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों की यहाँ जिम्मेदारी दे रखी है, उसके अलावा विधायकों का जमावड़ा है, सांसद यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो खंडवा लोकसभा सीट जो है हॉट सीट है और यहाँ पर सभी बड़े दिग्गज यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाता का जो रुझान है वो सामने नहीं आ रहा है, उत्साह नजर नहीं आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, दोनों ही तरफ से बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, उन पर बात नहीं हो पा रही है। तो जनता का ये मूड है, जनता का ये मत है कि वो मतदान करने जाए तो उन्हें एक आस होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो भी उनका सांसद होगा वो यहाँ के मुद्दों को अपने संसद में रखेगा और उनका हल निकलेगा। तो जब तक उनको ये आशा नहीं बनेगी, जब तक नेताओं के बयानों में ये बात नहीं आएगी, तब तक जनता का उत्साह भी कम देखने को मिलेगा। और वैसे भी अब जो है 5 दिन प्रचार के लिए बचे हैं और ऐसे में पूरी ताकत जो है यहाँ दिग्गज झोंकना चाहते हैं ताकि जनता का मूड मतदान के लिए बना सके और जनता को अपने पक्ष में कर सके। दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दोनों ही पार्टियों के सामने चुनौतियां कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बनाया, जबकि उनके पास कई नाम थे, दावेदार कई थे, वो रूठे रहे, मनाने का दौर चला। इसी तरह कांग्रेस से अरुण यादव का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन फिर इन वक्त पर उन्होंने अपना नाम पीछे लिया और एक जो है एक लंबी प्रक्रिया चली। फिर राजनारायण सिंह पुन्नी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया और रूठने मनाने का दौर कांग्रेस में भी चलता रहा। कल जब आम सभा हुई शहरी क्षेत्र में, शहर के मुख्य चौराहे पर, तो कांग्रेस भीड़ नहीं जुटा पाई, उनका संगठन साथ नहीं आ रहा है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। तो दोनों ही पार्टियां जनता के मन तक नहीं पहुंच पाई है। देखना होगा कि जो शेष दिन है प्रचार के, उनमें क्या जनता के बीच नेता अपनी छवि बना पाते हैं, उनका मन बदल पाते हैं और उन्हें वोटिंग के लिए प्रोत्साहित कर पाते हैं। ठीक, अमित, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरीके से अमित ने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि जब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन आरोपों में आम जनता के जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आम जनता के इस समय हम देख रहे हैं कि जो महंगाई से आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी उसके सामने है और यहाँ जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं बारिश तो होती है लेकिन उस हिसाब से जो सिंचित जमीन है, उबड़ खाबड़ जमीन है, यहाँ किसान बहुत कमजोर स्थिति में है। ऐसे में असल में किसानों को जो जरूरत है, युवाओं को जो जरूरत है, उन मुद्दों से भटक के हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर बाहरी प्रत्याशी का आरोप लगा करके जो कांग्रेस है अपना वोट बनाना चाहती है। तो वही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं, जो सरकार रही इसने किया, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा अभी तक चुनाव देखा जा रहा है। असल मुद्दों से कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि या नेता भटकते हैं और उन्हें अभी केवल मंचों के माध्यम से हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आपके लिए ऐसी योजना ला रहे हैं, आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन चुनाव होने के बाद जनता जस की तस रहती है, उसको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट सामने नहीं आता है। अब जनता का मूड है कि उपचुनाव है, यहाँ उपचुनाव पहली बार हो रहे हैं। जो पृथ्वीपुर विधानसभा ने अभी तक उपचुनाव नहीं देखा है, पहली बार उपचुनाव देख रहे हैं। दोनों तरफ से दबाव, जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका कहीं उपयोग दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर भी
थोड़ी सी ठीक, भय की विवेक। स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।